हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। सो आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपके उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। सो गाइस, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। आप जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखना चाहें आप देख सकते हैं, बिकॉज ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ये पर्सन है, किसी भी तरह की सिचुएशन चल रही है, सबके लिए ओपन है। बट आपने माइंड में ये रखना है कि ये जनरल एक प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आपसे जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड यहाँ से मैं आपके लिए लूँगी और 3 कार्ड आपके पर्सन की साइड से। यहाँ पे राइट पे आपकी रीडिंग है, लेफ्ट पे आपके पर्सन की रीडिंग है। सो फोकस करिए अपने पर्सन पे, 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, एनर्जीज़ को अपनी अलाइन करें और पॉजिटिव रहिएगा। और वीडियो को लाइक भी साथ में कर दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो इस रीडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स ही देखते हैं सबसे पहले आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। मेरे व्यूवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। यू वर्सेस देम रीडिंग, व्यूवर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए। वन मोर कार्ड। ओके, ये 3 कार्ड हो गए आपकी साइड से कि आप क्या फील कर रहे हो। एंड नाउ लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है वो करंटली इस टाइम आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग, व्यूवर्स के पर्सन की, व्यूवर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। 1 2 एंड 3। ओके, आई थिंक आप लोगों के पर्सन की साइड से कोई डिस्टेंस की एनर्जी मुझे आ रही है। मे बी आपका डिस्टेंस है इनसे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट कि आप लोग करंटली कैसा फील कर रहे हो। वी हैव फॉरगिवनेस, देन वी हैव क्रिएशन एंड देन वी हैव ट्रिकी। आई थिंक यू गाइज आर फील लाइक कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ या तो ट्रिकी बिहेवियर किया है या फिर हो सकता है आपको लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत सारा ना आपको चीज़ों में कंफ्यूज बहुत किया है। एक होता है ना घुमाना, ट्विस्ट करना, ट्रिक किसी तरह से यूज़ करके मैनिपुलेशन करना। तो हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए या फिर जब रिश्ता बनाया था तब बड़े ट्रिक्स यूज़ किए थे और आप फील कर रहे हो कि इस इंसान ने आपको इस तरह से किया कि अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप चाहते हो कि ये इंसान या तो आपसे माफ़ी मांगे या आपको लगता है कि इन्होंने इतना ट्रिकी बिहेवियर किया है कि ये इंसान आपसे रिश्ता स्टार्ट करे, या फिर आप फील कर रहे हो कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे रिश्ता बनाए और आप चाहोगे कि अगर ये रिश्ता बनाना चाहता तो ये सबसे पहले इन्होंने जो भी आपके साथ ट्रिक्स बिहेवियर किए हैं या ट्रिकी बिहेवियर किया है या किसी भी तरह से आपको कॉम्प्लिकेशंस में लेकर आए हैं या फिर किसी ना किसी तरह से बड़े ट्विस्ट एंड बड़े टर्न्स चीज़ों को बनाया है ना, तो आप चाहते हो कि इंसान सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगे। और कुछ लोगों की साइड से तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इवन कि हो सकता है इस इंसान ने आपको इस तरह मैनिपुलेट किया है कि आपको लगता है कि गलती सारी आपकी है, चाहे कुछ भी रिश्ते में आपके रहा है, और आपको लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये इंसान के ट्रिक्स हैं। दिस पर्सन कुड बी टॉक्सिक फॉर सम ऑफ यू गाइज। कुछ लोग इस पर्सन के साथ किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिन आपको अगर पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ट्रिकी बिहेवियर किया है या फिर किसी ना किसी तरह से गलती इनकी थी, सारे आपको ब्लेम कर रहे थे, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं भी थी और आप फील करते हो कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिकॉज इस इंसान ने कहा होगा अगर रिश्ता रखना है तो मुझसे माफ़ी मांगो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और आपको भी लगता है ये इंसान रिश्ता तभी रखेगा या तभी आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को क्रिएट करेंगे अगर आप इनसे माफ़ी मांगोगे। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आई थिंक आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, चाहे वो इंटेंशनली किया चाहे अनइंटेंशनली किया है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप माफ़ी मांग लो, तो फिर आप माफ़ी मांगो, ठीक है। बट अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आई थिंक आपको किसी तरह से कोई फॉरगिवनेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यस, सो नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की साइड से क्या फीलिंग्स है। वी हैव कन्फ्यूजन, देन वी हैव इट्स अ परसेप्शन एंड देन वी हैव इट्स अ बिटर स्वीट। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है ये उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये किस तरह से जो है आप चीज़ों को ठीक करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आइडियाज़ बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट मे बी या तो इनको चीज़ें कुछ कन्फ्यूज़ कर रही हैं, आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है, दैट्स वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लडी एंड क्लाउडी एनर्जी कि इनको थोड़ी चीज़ें क्लियर दिख नहीं रही। अपना माइंड बनाते भी हैं तो इनको चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देती हैं, बिकॉज ऐसे लगता है इनको, यहाँ तो लगता है आप इनको याद नहीं कर रहे, सिर्फ यही इंसान आपको मिस करता है, यही इंसान आपको याद कर रहे हैं, इन्हीं के पास आपकी मेमोरीज़ हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट आई थिंक ये इंसान इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं और अगर आपके और इनके दरमियान किसी भी तरह से कोई क्लैश हुए हैं तो ये विद द प्योर हार्ट आपकी तरफ आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसे दिख रहा है लिटरली कि इंसान आपको मनाना चाहते हैं।
और ये इंसान अपना माइंड बना रहा है क्योंकि इनको चीज़ों को चेंज करना है। यस क्योंकि यहाँ पे परसेप्शन की एनर्जी है। यस दिस पर्सन इज़ मेकिंग देयर माइंड कि इस कन्फ्यूजन से निकले और आप लोगों की तरफ आए। चाहे जो भी आपके दरमियान पास्ट में कुछ भी अच्छा बुरा चलता रहा है ना, उसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके दरमियान कुछ ना कुछ खट्टी मीठी चीज़ें चली हैं ऐसी, कभी सही हो जाना, कभी ना ठीक होना, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी प्यार, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही हैं। और दिस पर्सन फील्स कि आप इनसे नाराज़ हो किसी ना किसी बात पे, चाहे वो किसी भी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ बात को गलत समझ लिया है या गलत वे में कोई बात चले गई है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं। हो सकता है ये इंसान किसी तरह से कोई ट्रीट भी दे सकते हैं, लाइक कोई एक स्वीट चीज़ लेकर आ सकते हैं आपके लिए, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये कुछ केक भी हो सकता है, केक लेकर आएँ और आपको मनाएंगे। यस नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। देख लेते हैं आप लोगों की साइड से आप करंटली कैसा फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। यू वर्सेस देम रीडिंग, व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन को लेकर, व्यूअर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गुडनेस यू गाइस आर वेरी वरीड। वी हैव द स्टार, we have 8 of sword, we have it's a knight of wands, and then we have it's a 2 of sword energy, Gemini, Libra, Aquarius. You guys are very worried guys. We have 6 of sword. Yeah, आप इनके पास जाना चाह रहे हो guys. Yes, with the 6 of sword. आप चाहते हो इस इंसान के पास जाओ आप, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके साथ इनका सुकून का रिश्ता बने, इस कनेक्शन में आप पीस चाह रहे हो। कोई भी झगड़ा, कोई भी प्रॉब्लम हुई आपके इस रिश्ते में, तो यू गाइस रियली वांट के सॉर्ट आउट हो जाए वो चीज़ें, बिकॉज आप जो हो ना इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे अट्रैक्शन दिख रही है आपकी साइड से, एंड ऑल्सो आप फील करते हो कि ये इंसान आपको इंस्पायर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और येस आप लोगों की विश है, ये इंसान आपका ड्रीम है इस इंसान के साथ रिश्ता बनाना, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो। आपको लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकता है, आपको हील कर सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकता है ये पर्सन, बिकॉज यू गाइज आर टोटली स्टक ऑन दिस पर्सन। आप परेशान हो, आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप जितना ज़्यादा कोशिश करते भी हो ना इनसे आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं, आप एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती आप क्या करो, दिल की सुनो दिमाग की सुनो, इस इंसान से मूव ऑन कर लो या ना करो। बट यू गाइज रियली वांट कि आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लो, आप एक्शन लेना चाह रहे हो, आप इनसे खुद बात करना चाह रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं हम इनिशिएट लें और इस पर्सन से बात करें, ताकि आपकी जो भी विशेज़ हैं इस पर्सन को लेकर, जो भी ड्रीम है वो आपके पूरे हो सकें। बिकॉज आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं इस इंसान को लेकर, आपको ये इंसान बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चाहते हो। इंस्पिरेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप बहुत, आपको ये पर्सन इंस्पायर करता है, आपको अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा इस पर्सन की तरफ। आपका दिल चाहता है कि बस ये इंसान आपका हो जाए किसी ना किसी तरीके से। ये चीज़ें हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी करती हैं, इस इंसान से डिस्टेंस, इस इंसान से दूरी, इस इंसान से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिश्ता ना बन पाना, वो आपको चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रही हैं। यस आप चाहते हो कि इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपको लॉयल्टी दे, तो इसी वजह से आपकी कन्फ्यूजन दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ही इसी वजह से हो, क्योंकि ये इंसान आपको फील होता है कि जैसे आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो। सो दैट्स वाई भी हो सकता है आप माफ़ी मांगना चाह रहे हो इस इंसान से, और ये कहीं ना कुछ ऐसा ट्रिकी तो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद चाह रहे हैं, आपको फील भी होता होगा ये कि ये इंसान खुद चाहता है कि आप खुद इस पर्सन को अप्रोच करो, खुद इसके साथ रिश्ता बनाने के लिए कोई ना कोई इनिशिएट लो, और वही सिचुएशन आपकी मुझे दिख रही है, आप चाह रहे हो। और मुझे तो लग रहा है आप में से कुछ कर भी गुजरोगी यही सिचुएशन, चाहे गलती आपकी नहीं भी है, ये इंसान आपको पोर्ट्रे ऐसा कर रहे हैं कि आपको लगता है गलती ही सारी आपकी है। यस बिकॉज बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, समटाइम्स तो ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, बहुत होपलेस भी हो जाते हो, आपको नींद नहीं आ रही, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्लीप पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। और इवन की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप आगे जाना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपकी इनसे दूरी या फिर ज़िद लगा के बैठ जाना या माफ़ी ना मांगना, वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। दैट्स वाई आप चाहते हो कि इस सिचुएशन को ख़त्म करके इस पर्सन के पास जाया जाए, इस पर्सन के लिए खुद इनिशिएट लिया जाए और माफ़ी मांग ली जाए, ताकि आपको मेंटली और इमोशनली जो है वो पीस तो मिले। बट नहीं, पीस मिलेगा थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं है तो आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए। आपकी तरफ से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये इसकी एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का स्टार साइन जो है वो 29, 27 28, सॉरी 27 भी हो सकता है, बट 28 की एनर्जी है। 28, 23, 29
एंड 32, 39, 38 एनर्जी दिख रही है। डबल 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या एंड 3 या 2 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। सो लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की साइड से जान लेते हैं कि वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग, वीवर्स के पार्टनर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन तो बहुत ज़िद्दी दिख रहा है मुझे। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स या ओह माय गॉडनेस ओके, एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द हैंगमैन। राइट नाउ दिस पर्सन इज स्टक क्यों है? क्योंकि इनकी ईगो बीच में आ रही है। ईगो इस इंसान को अलाउ नहीं कर रही, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं। जबकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंपल्सिव हो रहे हैं, आपकी तरफ जितना जल्दी हो सके मूव करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन कुड बी ईगोइस्टिक। और इस इंसान की जो ईगो है, इस पर्सन की जो एरोगेंस है, वो इस इंसान को स्टॉप कर रही है आप लोगों की तरफ आने के लिए। जबकि ये इंसान बहुत लॉन्ग टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, आप लोगों के साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने की, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू सो मच। ये एक फ़्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ़्रेश न्यू रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप की आपके साथ जो है वो एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनकी ईगो इस इंसान को स्टॉप कर रही है। ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है इस इंसान का आप लोगों को लेकर। बट ये पर्सन बहुत अकेला है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द ये हैंगमैन। दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली गाइस। आप की तरफ से इग्नोरेंस बड़ी बोदर कर रही है इस इंसान को। चाहे ये बड़ा अपनी तरफ से एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। इनको बहुत चीज़ें बॉदर कर रही हैं आपका इग्नोर करना। आप इनको लगता है जैसे आप इनको छोड़ गए हो। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली लेफ्ट इन अ कोल्ड। और ये इस पर्सन की एटीट्यूड की वजह से है। एटीट्यूड भी नहीं बोलूँगी, एटीट्यूड एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। इट्स अ ईगो है इस इंसान में, जो इस इंसान को आपकी तरफ जल्दी कोई ना एक्शन लेने के लिए नहीं आने दे रही विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। क्योंकि ये आना चाहता है, इस पर्सन को बड़ी जल्दी है आपकी तरफ आने की। और मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं। अकेला रह रहा है कि ये इंसान टोटली फेड अप, टोटली थक चुका है। बट राइट नाउ ये इंसान ऐसा लग रहा है अपनी इस ईगो से निकल गए ना, आप कुछ ना कुछ अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, तो अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करने का ये इंसान सोच रहा है। तभी इनको पता है रिश्ता बन पाएगा आपकी तरफ, बिकॉज ये इंसान को आपकी तरफ एक इंट्यूशन जो है ना वो फील हो रही है। इस इंसान की इंट्यूशन बोल रही है कि इसको फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस इस हद तक बढ़ चुके हैं, इतना इंटेंसिव हो गए हैं कि वो आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इसने अपने आप को सप्रेस्ड किया हुआ है। इस पर्सन ने होल्ड ऑन किया हुआ है अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे। आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ईगो फिर भी बीच में आ रही है। हो सकता है ये चाहते हैं आप माफ़ी मांगो, फिर ही मैं आपकी एक वेट है एक एक्शन का कि आप माफ़ी मांगो, तो साथ ही ये इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो होता है ना, एक इंसान को बस है कि मैं ना सॉरी बोलूँ, सामने वाला सॉरी बोले। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आई थिंक दिस पर्सन वुड बी मैस्कुलिन बोलूँगी या मैस्कुलिन बोल सकते हैं। येस, दिस पर्सन वुड बी अ वेरी मैस्कुलिन, वट एवर मेल और फीमेल। बट अगर स्पेशली ये पर्सन मेल है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ है आपको नीचा दिखाने की। यस, मुझे एनर्जी आ रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लड़कियों के अंदर नीचा दिखाने की नहीं होती, बट मैं यहाँ पे किसी तरह की फेमिनिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई मेल हो सकता है स्पेशली। यस, नंबर 1, नंबर 5, 4, 12, 3, 12 एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपको 12 दिख भी सकता है, बिकॉज ये भी 12 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 12। अदरवाइज 33 मास्टर नंबर एंड 33 मतलब 33 एज भी हो सकती है इस पर्सन की। 31, 35, 34 कुछ लोगों की तरफ से एज हो सकती है। पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कैंसर स्कॉर्पियो भी है, बट यहाँ पे हमारे पास टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आना चाहते हैं बिकॉज इनको लग रहा है इनकी ईगो जो है ना चीज़ों को बहुत डिले कर रही है। अगर इस टाइम रिश्ता आपका डिले हुआ हो रहा है, हैंग हो रहा है, चीज़ें अटकी हुई हैं, आगे नहीं मूव कर रही, या फिर किसी तरह से बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, तो वो इस पर्सन की वजह से है, क्योंकि इस इंसान की ईगो सारा काम जो है ना वो ख़राब कर रही है। दिस पर्सन इज़ रूइनिंग दिस रिलेशनशिप। जबकि देख लो टॉप ऑफ द डेक क्या है, 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं और आपके साथ शादी करके फैमिली बनाना चाह रहे हैं, बट इनकी ईगो इस इंसान को रोक रही है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान को बड़ी जल्दी है आपकी तरफ आने की गाइस। यस, ये बड़ा बोल्डली मूव लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इंसान मूव लेगा आपकी तरफ। 12 अगेन है हमारे पास, 333 इज़ इंपॉर्टेंट गाइस, एंड 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 11 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट आई थिंक दिस पर्सन कुड बी इन अ वेरी हरी। सो बहुत जल्दी आना चाहते हैं। प्लानिंग चल रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन ऐसा लग रहा है जब भी एक्शन होना है एकदम से ही हो जाना है आपके सामने। यस,
सो ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के कनेक्शन बनाने में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, दोनों साइड को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक इंसान के कॉम्प्रोमाइज़ से कभी भी कोई रिश्ता नहीं चल पाता, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, नॉट वन साइडेड कनेक्शन और वन साइडेड रिलेशनशिप। एक इंसान रिश्ता नहीं चलाएगा, कोई भी नहीं चला सकता, ना ही चलाएगा। तो ये बोथ साइड से है, अगर लविंग कोई एनर्जीज इन्वॉल्व हैं तो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू, दिस विल रेजोनेट्स विद यू, आई रियली लव इट। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।